दांत हिल रहे हैं, आपका पाचन नहीं हो रहा है, कफ निकल रहा है। ओह, प्राणी में जीवित रहने की इच्छा कितनी प्रबल होती है। निश्चय ही आप घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम दिए गए जूठन को खा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कटु शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी सोए हुए को, तीव्र निद्रा में सोए हुए को जब तक हम नहीं झंझोड़ते, वो क्या होता है, वो निकल नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा ना। उसको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कस के उसको झंझोड़ना पड़ेगा, है ना, तभी तो उठेगा निद्रा से। इसलिए हमने इस पर बहुत डीप में डिस्कशन किया था। तो हमें अपनी जो है वर्णाश्रम धर्म पद्धति का पालन करना चाहिए, धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए और उसी के अनुसार जीवन को बिताना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करेगा उसका अंत समय बहुत कष्टदायक होगा। ठीक है, चलते हैं श्लोकास नंबर 25 पर। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। यस्यापि तव देहो यस्यापि देह अयं कृपणस्य जीवशो प्रेति अनिच्छता जीषणा जरया वासी इव तस्य उसका अपि के बावजूद तब तुम्हारा देह शरीर अयम यह कृपणस्य कंजूस का जीवशो जीवन की इच्छा करने वालों का प्रेरिति क्षीण हो जाएगा, अनिश्चितता न चाहते हुए भी जीर्ण टूटा फूटा जराया पुराने वासिसी वस्त्रों एवं सदृश। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका ये कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। ठीक है, हम चाहे कितना भी कोशिश करें कि हम बहुत जीना चाहता हूं, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता, पर क्या होगा, एक कृपण की तरह ये निश्चय ही आपका ये कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा और तथा पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। ठीक है, सबको पता है कि हम, भगवत गीता ही बोलती है, जिस तरह से मनुष्य क्या करता है, ये पुराने वस्त्रों को छोड़ के नया वस्त्र धारण करता है जीवात्मा, उसी तरह से पुराने और व्यर्थ के शरीरों को छोड़ के न्यू वस्त्र धारण कर लेती है ना जीवात्मा। तो हमें भी एक न एक दिन ये शरीर छोड़ना है। अब ये नहीं कह सकते कि मेरा शरीर पुराना होगा तभी मैं शरीर छोड़ूंगी, हो सकता है न्यू शरीर में भी मुझे जीवन छोड़ना पड़े। इसलिए मृत्यु अवश्याम भी है, किसी भी क्षण आ सकती है। कृपण से जीविशो शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य के दो वर्ग होते हैं, एक कृपण का मतलब क्या होता है, कंजूस। ठीक है, जो कंजूस होता है, जो मतलब हर कार्य को बड़े कंजूसी से करता है, एक कृपण कहलाते हैं, दूसरे ब्राह्मण। कृपण अर्थात कंजूस अपने भौतिक शरीर का कोई मूल्यांकन नहीं कर पाता, किंतु ब्राह्मण अपना तथा अपने शरीर का पूरा मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन मतलब उसको देख सकता है कि कितना मुझे खाना चाहिए, कितना मुझे नहीं खाना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, कृपण अपने शरीर का गलत मूल्यांकन करने के कारण इंद्रिय तृप्ति का भरपूर ताकत से भोग करना चाहता है। उसे लगता है मैं एंजॉय कर लूंगा सब कुछ। मतलब कोई पुरुष है ना, सोचता है कि मैं स्त्री को इतना भोगूंगा, या संसार की हर चीज मेरे भोग के लिए है, मैं उसे बहुत भोगूंगा। लेकिन उसकी ये इच्छा क्या होता है, कुछ साल के बाद खत्म होने लगती है और उसको बीमारियां घेर लेती हैं और उसका अंत समय आ जाता है। क्यों? उसने सब पूरे जीवन का एक ही बारी में भोग कर लिया। ठीक है, उसकी लाइफ में जितना भोग लिखा हुआ था उसने एक बारी में भोग कर लिया। तो क्या हो गया, जैसे कि क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, आप एक एग्जाम्पल से समझो। मैंने आपको एक मिक्सी ग्राइंडर लाके दिया, राइट? मिक्सी ग्राइंडर सब समझते हैं ना, किचन में काम सब करते हैं। मैंने आपको एक जार होता है मिक्सी में, बड़ा वाला जार होता है, मैंने आपको बोला कि उस जार में आप कुछ पीसो, काम करो। उस जार को मैंने आपको काम करने के लिए दिया। ठीक है, आपने उस मिक्सी के जार को पूरा भर दिया और मिक्सी चला दी। मिक्सी चलती रही, आप ध्यान नहीं दे रहे, आप मोबाइल में रील्स देखने में बिजी हो। मिक्सी चले जा रही, उसके अंदर जो है वो पीछे जा रहा है। एंड 30 मिनट्स के बाद क्या होगा, आपने मिक्सी को ओवर चला दिया, उसका मोटर फूक जाएगा, मिक्सी खराब हो जाएगी,
राइट। इसी तरह से हमारा शरीर भी है, हम इसको ज्यादा भोग देखने की तरफ लगाएंगे ना, ओवर ईटिंग करना, ओवर सेंस ग्रेटिफिकेशंस करने में लगाएंगे, तो इन द एंड ऑफ द टाइम क्या होगा, हमारा शरीर क्षीण हो जाएगा और हम मृत्यु के स्टेज पर आ जाएंगे। ठीक है, आपको सब सब मैच्योर हो, सबको पता है कि अगर ज्यादा भोग करने के बाद बहुत सारी बीमारियां आती हैं। ओवर ईटिंग करोगे, बहुत सारी डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएंगी। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को बहुत ज्यादा भोगने के लिए सोचेगा कि मैं उसको बहुत ज्यादा भोग करूं, तो क्या होगा, उसको बहुत सारी बीमारियां ऐसी लग जाएंगी जो उसकी लाइफ थ्रेटिंग होंगी, है ना। लाइफ थ्रेटिंग का मतलब होता है कि उसकी जिंदगी क्षीण हो जाएगी, उसका अगला पल होता है ना, जैसे एड्स का रोग होता है, लग जाता है, उसमें बचने के चांसेस बहुत कम, रेयरेस्ट होते हैं। ठीक है ना, उसमें बचना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसी कारण हम पूरी तरह से भोगता है ही नहीं। तो ये गलत मूल्यांकन करने के कारण होता है। गलत मूल्यांकन मतलब उसको गलत तरीके से हम चलाने का प्रयास करते हैं अपने शरीर को। अब कृपण अपने शरीर का गलत मूल्यांकन करने के कारण इंद्रिय तृप्ति का भरपूर ताकत से भोग करना चाहता है और बुढ़ापे में भी औषधि के उपचार से या किसी अन्य तरह से जीवन जवान बनना चाहता है। यस, हम अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। हम देखिएगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत तरीके ढूंढते हैं अपने आप को यंग रखने के, एंटी रिंकल क्रीम लगाना, है ना, जिम जाना कोशिश करते हैं, पर बुढ़ापे को नहीं छुपा सकते। धृतराष्ट्र को यहाँ पर कृपण कहा गया है क्योंकि वे अपने शरीर का कोई मूल्यांकन किए बिना येन केन प्रकारेण जीवित रहना चाहता है। विदुर उसकी आंखें खोलना चाह रहे हैं क्योंकि वह निश्चित अवधि से अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, जो एक काल जीवित, एक निश्चित काल जो कर दिया गया है, एक अवधि बना दी गई है ना, निश्चित अवधि, उस अवधि से ज्यादा जीवित रहने की जो इच्छा है ना, वो वहां पे फंस रहे हैं। किंतु वह निश्चित अवधि से अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता और उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि मृत्यु अवश्याम्बी है, ये शब्द कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसको हाईलाइट कर लो। क्योंकि मृत्यु अवश्याम्बी है, किसी भी क्षण आ सकती है। आपको लगेगा रोज माता जी कितना डराती है ना हम लोगों को, मृत्यु आने वाली है, मृत्यु आने वाली है। ये सच है, जितनी जल्दी सच को आप समझोगे उतने ही सीरियस होगे भक्ति में। किंतु मृत्यु अवश्याम्बी है, तो उसे जीवित रहने के लिए ऐसी अपमानजनक स्थिति का स्वीकार क्यों करना चाहिए। शेषकर तो यही है कि मृत्यु को की जोखिम उठाते हुए भी समुचित राह पकड़ी जाए। जब ये मनुष्य जीवन भौतिक अस्तित्व के सारे दुखों को समाप्त करने के लिए मिला है और जीवन के इस प्रकार का नियमित बनाना चाहिए कि वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके। धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण अपनी अर्जित शक्ति का 80% भाग पहले ही गंवा चुके थे। अतः उन्हें कृपण जीवन के अंतिम दिनों का सदुपयोग परम कल्याण के लिए करना चाहिए, है ना। जो अंतिम जीवन के कुछ पल बचे हैं, उसको उनको सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा जीवन कृपण कहलाता है क्योंकि इस तरह कोई मनुष्य जीवन की सारी निधियों का सही सही उपयोग नहीं कर पाता। सौभाग्य से ही ऐसे कृपण मनुष्य की विदुर जैसे स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से भेंट होती है और उसके उपदेश से भवसागर के अज्ञान से छुटकारा प्राप्त होता है ना। कोई भाग्यशाली ही होता है जो भक्तों के संपर्क में आके भक्ति स्टार्ट करता है और वो ऑन द एंड ऑफ द लाइफ भगवत धाम वापस चला जाता है। ईशा ने एक बहुत सुंदर वीडियो भेजी थी, उसमें सीधा सीधा साफ साफ बताया जा रहा है कि घर कब आओगे, वापस कब आओगे। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर विदुर जी जो है धृतराष्ट्र की आंखों को खोलने का प्रयास कर रहे हैं कि जागिए, जाइए जाइए, अपने परमार्थ को सुधारिए, आध्यात्मिक धन कमाइए। आपका भौतिक धन तो जा चुका है, पर आध्यात्मिक धन के प्रति क्या बनिए, सीरियस होइए। तो नेक्स्ट श्लोक का 26 है, जयश्री आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ो।
हरे कृष्णा, जय श्री, थैंक यू। तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि धीर वह कहलाता है जो किसी अज्ञात दूर स्थान को चला जाए और जब वे इस भौतिक शरीर और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। ठीक है, तो मनुष्य शरीर, यहाँ पे भी वही बात बार बार हो रही है कि हे भगवान, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया है। ये मनुष्य शरीर पाने पर भी मैंने आपकी उपासना की उपेक्षा की है, अतः मैंने जानबूझकर विषपान किया है। हम जानते हैं कि हमारा जीवन, हमें, हम रोज पढ़ते हैं, रोज कितनी सारी चीजें याद दिलाते हैं भक्त लोग हमें कि टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, पर हमें लगता है हाँ हाँ ठीक है, पर फिर भी हम मटीरियल लोग के संपर्क में आने पर क्या होता है, भूल जाते हैं। अरे कुछ भी टेम्परेरी नहीं है, अभी तो मतलब खाओ पियो, जिंदगी का मजा लो, ऐसे बोलते हैं लोग। पर एक चीज बताऊं, समय के साथ साथ क्या होता है, चीजें बदल जाती हैं। भक्तों का संग इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको वो भगवान से याद दिलाते रहते हैं। इसलिए कोई भी कीमत जरूर चुकानी पड़े पर भक्तों का संग ना छूटे। ठीक है, कोई चाहे कितना भी आपको लगे कि ये नॉट कप ऑफ माई टी, ये मेरे कप, मेरे इससे मैच नहीं होती फिलॉसफी, इससे ना मेरी फिलॉसफी मैच होती, ना ये मुझे पसंद है, पर है वो भक्त, मत छोड़ो उसकी संगति, करते रहो उसकी संगति, क्योंकि वो आपको याद दिलाए। उसके माथे पे तिलक देख के आपको याद आ गया कि मैंने तिलक नहीं लगाया, ओ मैंने आज तिलक नहीं लगाया, उसकी मतलब उसकी हर चीज से आपको भगवान रिमाइंड करेंगे। इसलिए भक्तों की संगति मत छोड़ो, कभी भी नहीं, किसी मूल्य पर भी नहीं। ठीक है, भक्त लोग आपको याद दिलाते रहेंगे। तो यहाँ पर जो धीर शब्द का मतलब अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जो बहुत उत्तेजित किए जाने पर भी विचलित ना हो। ठीक है, वो धीर है। ये बहुत ही रेयरेस्ट सिचुएशन, मतलब कि एक स्टेज है, और धीरे 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 प्रैक्टिस करने पर ही आती है। धीर बनना इतना आसान काम नहीं है। मतलब हमारे अंदर एक ऐसा स्विच है जिसे कोई भी आके दबा देता है और हम उत्तेजित हो जाते हैं। अगर आपको कोई आके गलत सलत बोलना शुरू करे, आप तुरंत ही गुस्सा हो जाओगे और भड़क जाओगे और कहोगे तेरी हिम्मत कैसे हुई, है ना। हम एक सेकंड में पॉज नहीं करते और ये नहीं सोचते कि जो ये मुझे कह रहा है, क्या ये मुझे कह रहा है या वास्तव में इसके पीछे रीजन क्या है, क्या ये भगवान की कोई प्लानिंग है, क्या मैं ऐसा हूं जो ये बोल रहा है। मतलब सब कुछ पे हम जज नहीं सोचते, हम तुरंत ही क्या करते हैं, उसको जजमेंटल जज बन जाते हैं और उसको निर्णय दे देते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि एकदम से वो इतने हैम्पर हो जाते हैं कि मारपीट तक की नौबत आ जाती है, हाथ भी उठा देते हैं। तो इस तरह से ये स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा बटन हमारे हाथ में होना चाहिए, आपकी चाबी आपके पास होनी चाहिए। हमें अपनी चाबी किसी दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए कि जब वो चाहे उसे खोल दे हमको, है ना। हमारा गुस्सा ये नहीं कि दूसरा लोग बढ़ा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमारा गुस्से को बढ़ा सके। कभी कभी हमें लगता है ना, मुझसे ऐसी बातें मत कर, मेरा गुस्से को मत बढ़ा। क्यों क्यों, उसके हाथ में है क्या गुस्सा बढ़ाना आपके? आपको आपको खुद अपने गुस्से की चाबी अपने पास रखनी चाहिए। इसलिए धीर शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, धीर बनने का प्रयास करते रहना चाहिए। भक्तों की संगति में रहेंगे तभी पॉसिबल है। जो बहुत उत्तेजित किए जाने पर भी विचलित ना हो, वो धीर होता है। मनुष्य अपनी पत्नी, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब कोई मनुष्य अपनी पत्नी और बच्चों के साथ स्नेह संबंध सुख में ग्रस्त जीवन त्याग नहीं कर पाता, परिवार के प्रति ऐसे व्यर्थ के स्नेह से आत्म साक्षात्कार अवरुद्ध हो जाता है तो ये व्यर्थ का, कल मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। एक माता जी आज भी फूल माला बना रही हैं, उन्होंने आशा तो की थी कि बहू आएगी मेरी सेवा करेगी ना, इसीलिए उन्होंने अपने ब्रह्मचारी बेटे की शादी करवाई थी। पर लेकिन क्या हुआ था, वो आज भी वो फूल बनाती रह गई, ब्रह्मचारी को बहू रानी लेके फौरन शिफ्ट हो गई, बेचारी आज भी वही कार्य कर रही है। कहने का मतलब ये है कि हम इस संसार से वो सुख की आशा करते हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं। यहाँ पे सुख नहीं है, सुख तो सिर्फ किसकी सेवा में है, नारायण की सेवा में ही है, भगवान की सेवा में ही सुख है। ठीक है, और कहीं नहीं है। वो अगर फूल बनाते बनाते शरीर भी त्याग देगी तो भक्त लोग उसका क्या करेंगे, उसका भगवान, उसकी अंतिम क्रिया भी भक्त लोग कर देंगे और वो भगवत धाम वापस चली जाएगी। लेकिन अगर ये होता है, कभी कभी हम लाइफ में गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन सही निर्णय लेना चाहिए। क्या ब्रह्मचारी बना के उसको ज्यादा फायदा होता है अपने बेटे को, कम से कम
उसने जिस बच्चे को जन्म दिया वो उसका भी, उसकी कितनी जनरेशन तर जाती है। और वो मतलब आज ही के मैं लेक्चर में सुन रही थी कि वो माता जो अपने बच्चों को भक्त बनाती है ना, वो माता जो अपने बच्चों को भक्त बनाती है, वो माता स्वयं भगवान के धाम चली जाती है बिना कुछ करे कराए। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्रुव महाराज की कहानी सबने सुनी है ना, उनकी माता पहले जा रही थी भगवत धाम, सुनीति, है ना, पहले ही जा रही थी भगवत धाम। तो कितना बड़ा माँ का कितना बड़ा दायित्व होता है कि अपने बच्चों के प्रति, कि अगर वो उन्हें भक्त बनाती है तो कितना ऊंचा पद ही पा सकती है ना। तो इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ये व्यर्थ के जो रिश्ते नाते हैं ना, इसलिए आत्म साक्षात्कार अवरुद्ध हो जाता है। और जो कोई ऐसे संबंध को बुलाने में समर्थ होता है तो वे क्या कहलाता है? धीर कहलाता है। वेरी सिंपल, है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा आपको। तो लास्ट में प्रभुपाद जी कंक्लूड कर रहे हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा संभव हो पाता है। मैं बार बार इस पे फोकस कर रही हूँ कि भक्तों की संगति, शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा संभव हो पाता है। कभी भी भक्तों की संगति को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ये भी इतना आसान नहीं है। इसके लिए भी हमें मतलब लड़ना पड़े, लड़ो उसके लिए, है ना। भक्तों की संगति, जैसे कि बहुत सारे भक्त एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, आपको जाना चाहिए, मिलना चाहिए, धाम की यात्राएं करनी चाहिए भक्तों के संग में, अकेले नहीं, भक्तों के संग में। ठीक है, तो शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा संभव हो पाता है। कैसा संभव हो पाता है? कि हम भगवान को याद कर पाते हैं हर क्षण, और यही तो चाहिए, है ना। हमें भौतिक लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। धृतराष्ट्र भाग्यशाली थे कि उनका ऐसा भाई था जिसकी संगति से वे हताश जीवन के लिए मुक्ति का साधन थी। ठीक है, उनकी जो हताश जीवन था उसके लिए मुक्ति का साधन थे। तो और कोई रीड करना चाहता है हरे कृष्णा श्लोकास? आई थिंक नो। चलिए मैं ही करती हूँ। यम स्वीकृत परतो वा वेहे जात निवृदिता आत्मवान इति कृत्वा हरिगेहा प्रवच चेतसा नरोत्तमः। या जो कोई स्वीकृतात अपने जागरण से परतवा अथवा अन्यों से सुनकर यह इस संसार में जात बनता है, निवेदः भौतिक आसक्ति के प्रति अन्य समक आत्मवान चेतना हृदय के भीतर कृत व ग्रहण किया जाकर हरिराम भगवान को गेहात घर से प्रवेजित बाहर चला जाता है, सा वह नर उत्तम प्रथम कोटि का मनुष्य। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अपने आप से या दूसरों के समझने से जो व्यक्ति जाग जाता है, मतलब या तो अपने आप जाग जाए या दूसरों के समझाने से जागे, और इस भौतिक जगत की असत्यता या दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वे निश्चित ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। यस, ठीक है, या तो वो अपने आप से जाग जाए या दूसरे कोई समझा रहे हैं तब जाग जाए, और फिर भी इस भौतिक जगत की असत्यता को जान जाए कि भौतिक संसार जो है सब झूठा है, यहाँ पे कुछ सच नहीं है। ठीक है, और यहाँ के दुखों को समझ लेता है, अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित होकर घर त्याग देता है, वे क्या कहलाता है? निश्चित रूप से उत्तम कोटि का मनुष्य है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो मतलब भले ही गृहस्थ आश्रम में क्यों ना हो, लेकिन वर्णाश्रम पद्धति का पालन करते हुए और अच्छे से उन्होंने अपने बच्चों को स्टेबल, जैसे प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। प्रभुपाद जी ने अपनी गृहस्थ लाइफ में रहे, अच्छे से रहे, बच्चों को पाला पोसा बड़ा कर दिया, उसके बाद एक दिन प्रभुपाद स्वतः ही वहां से चले जाते हैं। तो ऐसा ये उत्तम कोटि के मनुष्य का एक परफेक्ट उदाहरण है प्रभुपाद जी। ठीक है, तो ये ऐसा होना चाहिए मनुष्य को। तो चलते हैं हम तात्पर्य में। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां? इसके नोट्स बनाने हैं आपको। धीर अर्थात वे जो पारिवारिक संगति दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। ठीक है, चाहे परिवार के लोग दूर भी हो जाएं तब भी वो विचलित नहीं होगा। सन्यासी, दूसरी कैटेगरी है सन्यासी, जो हताशा भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है तथा
तीसरी कैटेगरी है निष्ठावान भक्त, जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहकर गृह त्याग कर देता है। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज यहाँ बता रहे हैं अध्यात्मवादियों की। तो आपको उसके नोट्स बनाना है, एनडी लिख लीजिए, नोट डाउन। आगे चलते हैं। भाव यह है कि भौतिक जगत में हताशा भावना में जीवन के बाद संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर प्रथम सोपान हो सकता है, किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में भले ही घर के परे गहन अंधकार जंगल में क्यों ना रहे, किंतु धीर भक्त अच्छी तरह जानता है कि वे अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम, रूप, लीला, पार्षद आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे। ठीक है, आप कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, पर घर में ही रहिए, भक्तों की संगति कीजिए और भगवान के पवित्र नाम का, रूप, लीलाओं का और पार्षदों आदि का श्रवण कीर्तन करके घर पर ही क्या कीजिए, भक्ति का अभ्यास कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन हाईलाइट दिस पैराग्राफ। और ये अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश्वर चेतना जगाने में सहायता करता है। ये अभ्यास क्या करेगा, उसके अंदर जो सुप्त ईश्वरीय चेतना है उसको जगाने का में सहायक बनेगा। जो हमारे अंदर भक्ति का बीज है उसमें ये श्रवण और कीर्तन क्या करते हैं, जल काम करते हैं। ठीक है, पोषण का काम देता है। जब ये पोषण हम डालेंगे तो क्या होगा, भक्ति का पौधा उगना शुरू होगा। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों द्वारा भौतिक लाभ चाहता है वे कभी भी भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता। यद्यपि भगवान हर एक के हृदय में वास करने हैं, ना ही उन लोगों जो इस तरह के लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं। भगवान कई निर्देश देते हैं। ऐसे भौतिकवादी भक्तों को भगवान भौतिक लाभ का दे सकते हैं, किंतु कभी भी उत्तम कोटि के पुरुषों की कोटि को प्राप्त नहीं कर पाते। मतलब अगर कोई भौतिकतावादी व्यक्ति है, अगर वो हो सकता है भगवान के द्वारा उसको अनेक चीजें प्राप्त हो जाएं, पर वो उत्तम कोटि का भक्त नहीं बन पाएगा। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि विश्व के इतिहास में विशेष रूप से भारत में ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं और वे सब आत्म साक्षात्कार के पथ में हमारे मार्गदर्शक हैं। महात्मा विदुर ऐसे एक महान भक्त हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उनके कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें उनके जो चरण कमल है उन पर चलने का प्रयास करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं वो, कि हमें आत्म साक्षात्कार भगवान को निरंतर करते रहना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ पाएंगे। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म, देखिए ये एक सहजिया भाव है। ये एक सहजिया भाव है। सहजिया भाव का मतलब होता है कि सहज ही ले लेना, ऐसे ही ले लेना भगवान को, कि हाँ हम तो ऐसे ही करते हैं। मतलब ये भाव है मेरा, मैं गोपी बन के नाचूं भगवान के सामने। देखा होगा आपने, अब मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पर ऐसी कोशिश करते हैं लोग गोपी भाव बनने का, गोपी भाव डेवलप करने का, पर ये इतना आसान काम नहीं है। प्रभुपाद जी इसको मना करते हैं
इसको कैटव कहते हैं। कैटव का मतलब होता है झूठा, धोखा, धोखेधड़ी। ये अपने आप को ही धोखा दे रहे हो ऐसा करके। क्योंकि भक्ति में क्या है, भक्ति के में आने में उसके नियमों का पालन करना चाहिए। जब भी हम कोई मेडिसिन ले तो उसको उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको वैसे कब कब कहाँ कहाँ कैसे लेनी है बताया जाता है ना। कि अगर आप इसको वैसे वैसे लोगे तभी आपको ये अचीवमेंट होगी। तो प्रभुपाद जी ने साफ साफ बोल दिया कि 4 नियमों का पालन कीजिए, भक्ति के नियमों का अच्छे से पालन करने पर आप सहज रूप से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर इसे छोड़ के आप सोचो कि मैं तो अपने अलग नियम बनाऊंगी भक्ति के, मैं तो अलग रस में पूजा करूंगी, मैं अपना अलग रस डेवलप करूंगी। भाई गो तुम लोग भोग में चाहे कुछ भी खिलाओ भगवान को, हम तो सिर्फ मिश्री ही खिलाते हैं जी, हमारे ठाकुर जी तो मिश्री ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते। हम तो हलवा पूड़ी छोले खाते हैं, हमारे ठाकुर जी सिर्फ मिश्री ही खाते हैं। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, वो सहजिया भाव में होते हैं, वो सहज ले रहे होते हैं भक्ति को। लेकिन भक्ति सहज नहीं होती है। जो मछलियां तालाब में ऊपर ऊपर तैरती हैं, बाज उनका शिकार कर लेता है। ठीक है, इसलिए ऐसे लोग जो सहज रूप से ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, उनको सिर्फ थैली मिलेगी नाव में, तालाब में, और क्या मिलेगा, बाज उनका शिकार कर लेगा और कुछ नहीं होगा। तो जल्दी माया उनका शिकार कर लिए और भौतिकता में वो ग्रसित हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता, उन्हें लगता है मैं तो बहुत अच्छे से भक्ति कर रही थी, हो गया, मैं तो इतना कुछ अच्छे से कर रही थी, ठाकुर जी को मिश्री रोज भोग लगाती थी, बहुत अच्छे भजन सुनती थी, यही तो भक्ति होती है। नहीं, अभी वो यही नहीं है कि होता क्या है। इसलिए वो सहजिया भाव में घूम रहे हैं, अभी नाच रहे हैं सहजिया भाव बन के। मैं गोपी बन गई थी, गोपी ड्रेस पहनने से गोपी बन जाता है कोई? ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई गोपी ड्रेस पहनने से कोई गोपी नहीं बन गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भक्ति में आने के बाद सिचुएशंस यही होती है कि पहले आप नियमों का पालन करो, पहले तो आपको नियमों की कसौटी पर खरा उतरना है। यही हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है, फिर आगे बढ़ते हैं आगे की नेक्स्ट स्टेज पर। ठीक है, ये एक सीढ़ी है, पहली सीढ़ी पे तो चढ़ो। पहले लोग पहली सीढ़ी पे ही नहीं चढ़ पाते। जब भी चाय सामने, कॉफी आती है ना, सर चाय कॉफी सामने, तो मन 1 मिनट को विचलित हो ही जाता है, पी लूं ना थोड़ा सा, क्या फर्क पड़ता है ना। तो यही होता है, जो रूल्स, जो इंसान दृढ़ है, मतलब भक्ति में पक्का है, उसके सामने तुम लाख रख दो तो वो नहीं उठाएगा। लेकिन जो कच्चा पक्का है ना, तो वो एक घुट तो मार ही लेगा, एक घुट तो पी लूं, है ना। तो ये होता है। और कोई क्वेश्चन? साधक है अभी हम, साधक, भक्ति साधक है अभी, प्रैक्टिसिंग डिवोटी कह सकते हो। आई एम नॉट अ डिवोटी, आई एम अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी। ठीक है, साधक भक्त जितना हो सके हमें प्रयास तो करते ही रहना चाहिए। हम्म। हम्म। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम नॉट, अभी हम परफेक्ट ही नहीं है, अभी हम परफेक्ट नहीं है। अभी देखिए हमारा है ना टेस्ट चल रहा होता है, अभी देखिए कितनी सर्दी पड़ रही है, हमारा टेस्ट चल रहा है कि हम 2 बार स्नान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और जो इस टेस्ट में फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, उसको दोबारा से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो पास हो रहा है, पास होता जा रहा है। एक स्टेज मेरी भी ऐसी थी कि स्टार्टिंग में टाइम में मैं 2 बार नहीं स्नान कर पाती थी, पर अभी बाय द मर्सी ऑफ द गुरु महाराज एंड कृष्णा, देन आई विल ट्राई टू टेक बाथ 2 टाइम्स, है ना। तो ये मतलब एक स्टेज है, वो धीरे 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 गुरु एंड कृष्ण की कृपा से ही आएगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी मेरा कोई स्टेज नहीं है, मैं अभी तो यहाँ पर किन किन बड़े बड़े शुद्ध भक्तों की बात हो रही है, मतलब अभी एक माता जी मिली थी, बहुत टाइम पहले की बात है, बस में मिली थी, वो माता जी बोलती अभी तो मैं कनिष्ठ अधिकारी हूँ। मैं कनिष्ठ अधिकारी तक पहुंच गई क्या? अरे बाप रे बाप। तो मतलब कनिष्ठ अधिकारी तो बहुत ऊंची पोजीशन है। अभी तो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है, अभी तो साधक है, प्रयास कर रहे हैं। क्या हमारी माला हमने साध लिया? क्या अभी हरि नाम करते हुए हमें रुचि पैदा हो गई हरि नाम के प्रति? क्या हम करते हुए मेरा मन अभी भी
स्टेबल हो गया, क्या भागता है मेरा मन, आप खुद इसको जज कर सकते हो अपने आप। अभी भी मज़ा करते हुए मन भाग रहा है तो मतलब अभी मैंने कुछ हासिल नहीं किया। अभी तो मैंने एक समुद्र की कुछ छींट ही मेरे ऊपर आई है, उसका मैंने स्वादन किया है। अभी तो मुझे समुद्र में डुबकी लगाना बाकी है। अभी तो मैं गीली भी नहीं हुई। समुद्र में डुबकी लगाओगे, गीली होगी, इसमें समय लगेगा। ठीक है? एक भारी नाव भगती एक समुद्र जैसी है। अभी उस समुद्र की गहराइयों को नापना बहुत मुश्किल है। पर लेकिन प्रयास करेगा, जो डूबेगा वही जान पाएगा, और डीप में जाके डूबना पड़ेगा उसको, तभी वो गहराई को समझ पाएगा। धरती का सागर में गहराई कितनी है ना? कितने इतने बड़े बड़े भक्त हुए हैं जो वो ये तब भी वो ये बोलते हैं कि मैं अभी तक भगवान को नहीं समझ पाया, है ना? तो भगवान को समझ पाने के लिए सिर्फ हमें भक्तों के अनुगत होना चाहिए, क्योंकि वो डीप में डूबे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जिसने अल्फेंजो मैंगो खाया है वही बता सकता है कि उसका स्वाद कैसा है। खाया ही नहीं, वो क्या बता सकेगा, है ना? वो नहीं बता सकता ना। आपने नीम खाई है तो आप नीम का स्वाद बता सकते हो, आपने गुड़ खाया तो गुड़ का स्वाद बता सकते हो। अब मैं आपको बोलूं कि आपने मैंगो का अल्फेंसो मैंगो का स्वाद कैसा होता है, तो आपको खिला तो दो माता जी, तब बताती हूँ। इसलिए भक्ति में जीवन में भी ऐसे ही होता है कि जिसने जैसे हमारे गुरु महाराज है, उन्होंने भक्ति के बारे में जानते हैं, तो वही हमें बता सकते हैं कि भक्ति होती क्या है, कैसे उसमें हम तीव्र हो सकते हैं, कैसे सीरियसनेस आ सकती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आएगा। आप कुछ साल बाद आप पीछे मुड़ के अगर देखो तो आप जज कर पाओगे कि मैं क्या करती था और अब मैं क्या कर रही हूँ। आपकी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस आपको फील होंगे। अगर नहीं फील हो पा रहे तो समझिए कि आपने अभी तक सीरियसनेस नहीं जगाई है अपने भक्ति में। सीरियसनेस नहीं है आपकी भक्ति में। ठीक है? सीरियसनेस कब आती है? जब हमारे हृदय से हम पूरी तरह से शरणागत होने का प्रयास करते हैं। शरणागत इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोज भगवान को ये बोलना चाहिए हमको कि कृष्ण मैं आपकी शरणागत हूँ, जैसा आप मुझे चलाएंगे वैसा मैं चलूंगी, मेरी डोर तेरे हाथ। भगवान मेरी डोर आपके हाथ में है, जैसा आप मुझे चलाओगे मैं चलूंगी। ठीक है? तो गुरु महाराज हमें भगवान से मिलाते हैं। तो गुरु महाराज भगवान के तुल्य हैं पर भगवान नहीं है, बार बार इस चीज को बताया भी जाता है। ठीक है? लेकिन गुरु महाराज के एक लेक्चर में मैं सुनी थी, गुरु महाराज बोल रिस्पॉन्सिबल ऑल द डिवोटीज, कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सबके लिए कि वो गोलोक जाएं। बड़ी स्टेटमेंट है ये, इट्स नॉट अ स्मॉल स्टेटमेंट, इट्स बिग स्टेटमेंट। गुरु महाराज बोले कि मैं जिम्मेदार हूँ इस बात के लिए कि सब लोग गोलोक जाएं। क्या करना पड़ेगा? गुरु महाराज ने बोला कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसको एज इट इज फॉलो कीजिए, जो बोला जा रहा है उसको एज इट इज करिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। गुरु महाराज ने इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट ये दिया। ऐसा नहीं है कि आ, तू भी चल सब गोलोक जा रहे हैं, ऐसे नहीं है। आज के इंस्ट्रक्शंस को जो फॉलो करेगा, है ना? देखिए एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी पे लोग जब चढ़ेंगे तभी तो ऊपर पहुंचेंगे। ऐसा तो नहीं कि अलग अलग सीढ़ियां जोड़ने का प्रयास करेंगे अपने आप ही अपने मन से, नहीं। जो एक ही सीढ़ी है जो गुरु ने दी है भगवान तक पहुंचने के लिए, उसी पर चढ़ के आगे जाना पड़ेगा। अपने मन से हम कोई नई सीढ़ी नहीं लगा सकते, अपने मन से कोई नए रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सकते। ठीक है ना? तो उसको फॉलो करके हम जा सकते हैं। इसलिए हमें ना भक्तों से, भगवान से, प्रभुपाद से, गुरु महाराज से डेली ये प्रेयर करनी चाहिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, मुझे मेरी मदद कीजिए, भक्ति में आगे बढ़ने मेरी मदद कीजिए। ठीक है? प्रार्थना 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 प्रार्थना, डेली प्रार्थना प्रार्थना करनी ही है। इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं पहले। मंगलाचरण करने के बाद जब हम पढ़ते हैं तो हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, गुरु का, प्रभुपाद जी का, भगवान का। ठीक है? तो यही वाइंड अप करेंगे। आप भगवत गीता का आपका थर्ड यूनिट का एग्जाम है। ठीक है? ध्यान